हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। उम्मीद कर रहा हूं सभी लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। कल हमने मोशन इन 1D के अंदर पहली क्लास की थी और आज उसको समराइज करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं यदि आप पेशेंस के साथ हर एक चीज को समझेंगे तो एक एक पॉइंट आपको बड़े आसानी से और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? तो मैं कर देता हूं, थोड़ा सा चैट बॉक्स अपनी साइड घुमा लेता हूं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगेन सर, कल के जो पॉइंट्स थे उनको थोड़ा सा कंक्लूड कर दो, क्योंकि हम पहली बार इतनी भयंकर चीजें देख रहे थे। तो मैंने कहा ये लो भैया, मोशन इन 1D। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना उनको मैं एक बार बता देता हूं। मैंने कहा सर, हमने जो जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, कुछ बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें सर सबसे पहले हमारे पास में आया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। है ना? ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो सर हमने डिस्कस किया था स्पीड एंड वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी में हमने उसके बाद में आगे डिस्कस किया था सर इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। सर जब इंस्टंटेनियस वेलोसिटी की बात हुई थी तो आपने एक फॉर्मूला बताया था, v इंस्टंटेनियस इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी, टी बराबर T1, यानी जिस भी टाइम पर वेलोसिटी पूछी है तो ऐसे आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है सर। सर जब हमने बात की थी एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर आपने एक फॉर्मूला बताया था कि जो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसमें से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दो, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर दो, तो यहां से जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी एवरेज। एवरेज से इंस्टेंटेनियस पर जाने का तरीका क्या है सर? जो टाइम डिफरेंस है उसको नेग्लिजिबल कर दो, मतलब डिफरेंस ही खत्म कर दो आप। तो डिफरेंस ही अगर खत्म कर देंगे तो डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस। अरे भैया, अगर आपसे कोई बोलेगा 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो वेलोसिटी है उसकी एवरेज वैल्यू बताओ, तो ये हो गया। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि एग्जैक्टली 10:15 पर वेलोसिटी बताओ, तो मैंने कहा 10:15 यानी डेल टी क्या हो गया? जीरो। तो डेल टी जैसे जीरो हो जाएगा तो वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस। सभी बच्चे एक स्वर में एक आवाज में चिल्लाकर बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं आई। एक एग्जाम्पल भी सर आपने इसके ऊपर बताया था और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को वो एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों को वो एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि वो एग्जाम्पल में कोई कमी आपको लगती है कि नहीं सर मुझे अभी कुछ कंफ्यूजन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आज फिर एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उसको सीख सकते हैं। इस क्लास में यदि मैं आपको बताऊं तो बैच 3 के स्टूडेंट्स भी है, बैच 1 के स्टूडेंट भी है, बैच 2 का बच्चा भी होगा। तो सर हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले बैच 1 और बैच 2 को अब जो मैं बात बता रहा हूं उस पर काम नहीं करना है, बैच 3 वाले बच्चों को बता रहा हूं। जो बेसिक टॉपिक्स है वो आपके बैच में ऐड कर दिए गए हैं। तो अभी आपका जो क्लास चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स का चल रहा है, तो आप उस ड्यूरेशन के अंदर जो जो मैकेनिक्स और मैथ्स के बेसिक टॉपिक ऐड हुए हैं उनको पढ़े। क्लियर है? ताकि आपके फंडामेंटल और स्ट्रांग हो जाए, और उसके बाद यहां तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद यहां तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी बैच 1 और बैच 2 वाले बच्चे तो समझ गए होंगे क्या करना है अब तक। उनको तो रोज मैं मिलकर एक ही बात बोलता रहता हूं कि भाई पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन बैच 3 वाले बच्चे हैं जो अभी नए नए हैं, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में होगी, बहुत सारा जज्बा उनके अंदर होगा, बहुत सारी बोल सकते हैं कि एनर्जी उनके अंदर होगी। अभी देखना, पढ़ते पढ़ते बहुत सारे सजेशन भी देंगे, सर ऐसा मत किया करो, आप ऐसा किया करो। लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी समझ जाएंगे कि करना क्या है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेटा एक्सेलरेशन के ऊपर। सही बोल रहे भाई? बैच 1 वाले और बैच 2 वाले तो आप ऐसे सोचने लग गए होंगे कि सर अब हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, बस आते हैं, आप पढ़ाने लग जाते हैं और हम पढ़ने लग जाते हैं, बस इसके अलावा कोई काम धंधा बचा ही नहीं हमें। लेकिन बैच 3 वाले अभी नए नए हैं, नए नए हैं मतलब वो ऐसा सोचेंगे कि सर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है ना? नहीं, अरे देखो फिर तुम चालू हो गए आदर्श।
अरे भैया 3 नंबर वालों को वो क्लास अभी नहीं मिलती है, कहां से मिलेगी उनको वो भी क्लास? क्लियर है? तो जो चीजें ऐड की गई है वो बेसिक चीजें वो आपको पढ़नी है। जैसे मान लीजिए कि बी सी सी एल ई की अगर मैं बात करूं, तो सर उसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन और मल्टीपल इंटीग्रेशन है। तो मैंने इंडेफिनेट वाला सेगमेंट ऐड कर रखा है। अगर आपको आता है तो भी पढ़ो, उसको नहीं आता है तो भी पढ़ो, वरना आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होंगे। चलिए अब मुद्दे पर आ जाओ। वरना तुम लोग ये करते रहोगे, सर मेरे बैच में क्या है, इसके बैच में क्या नहीं है, उसको ये मिल रहा है हमको ये क्यों नहीं मिल रहा है। इन सब बातों से बाहर निकलो। सर व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो हमने कहा सर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो आपने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration। यानी कि सर किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो किस रेट से चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन। तो सर अगर मान लीजिए मैं ज्यादा इंटरवल के बीच में उसके वेलोसिटी में चेंज पता कर रहा हूं, तो वहां पर आप एवरेज एक्सेलरेशन की बात करोगे, और किसी इंस्टेंट पर आप बात कर रहे हो तो वहां पर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सर समझ में आ गई बात? अब धीरे धीरे हमें बात आपके समझ में आने लग गई। मैंने कहा अगर मान लीजिए एवरेज एक्सेलरेशन की मैं बात करूंगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इस चेंज में इसको कितना समय लगा? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बोलो भाई बात समझ में आ गई क्या? सर अब इसके लिए कल जितनी माथापच्ची नहीं करेंगे ना? नहीं, कल जितनी नहीं करेंगे। सर इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो कितना होगा? मैंने कहा सेम, डेल टी टेंड्स टू 0 कर दो तो ये क्या बन जाएगा? डीवी बाय डी टी। और ये क्या हो गया सर? टी बराबर T1। ये बन गया इंस्टंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा सर ये एक्सेलरेशन क्या होता है, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो एवरेज एक्सेलरेशन कब? जब इंटरवल दिया गया हो। इंस्टंटेनियस जब एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर हमसे पूछा गया हो। सर इसका कोई एग्जांपल अभी देंगे, सब देंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके मुझे ये बात बता दीजिए कि हाँ सर एवरेज और इंस्टंटेनियस वर्ड का मतलब हमें समझ में आ गया। सभी बच्चे एक बार जल्दी से। बेटा रेस्पॉन्स करने में लेट नहीं होना है ना? सभी बच्चे अपने आसपास देखो, हर्षवर्धन कहीं दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, अभी वो चुपके से आधे घंटे बाद आएगा, फिर बोलेगा क्लियर सर। देखो मैं देख रहा हूँ, उसका कमेंट नहीं दिख रहा। हाँ, ऐसा नाम याद रख लेता हूं मैं। ओम भी नहीं दिखा? अरे ये क्या बात हुई? तो सर बात हमें समझ में आ गई, लेकिन ये जो कल वाला सीन है और आज वाला सीन है, दोनों को मिला दो ना सर। दोनों को मिला दो। ओम तो है, ठीक है, हाँ ये हर्षवर्धन पकड़ा गया। जैसे हर्षवर्धन का कमेंट आया ना, तुरंत सभी लोग एक बार याद दिला देना मुझे। तो सर मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए बेटा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो मैंने कहा सर अगर एक्स मुझे कल की तरह वापस से दे दिया जाए टी क्यूब। अब एक बच्चा बोलेगा सर बार बार टी क्यूब क्यों लेते हो? अरे कोई बात नहीं, कैसे भी ले लो सर। प्लस 2t² प्लस 5t+1। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, इसलिए एक्स किस में बेटा? मीटर में है। ये जो टी है ये टाइम को बता रहा है, इसलिए टाइम किस में दिया गया? सेकंड में दिया गया। सर कल की पूरी बात एक बार फिर से समझा दो आप। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा कि सर पहला पॉइंट, यदि मान लीजिए हमसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट एट टी बराबर 1 सेकेंड, तो कैसे निकालूंगा? सभी बच्चों ने मेरे ख्याल से पेन चलाना चालू कर दिया होगा कि सर बहुत सिंपल है। अगर हमसे ऐसा पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट टी बराबर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। ये डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड देख लो आप, तो ज्यादा अच्छा है। 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है। तो आपने कहा सर एक्स में टी बराबर 1 पुट कर दो आप। तो जैसे मैं पुट करूंगा ये बन जाएगा 1 का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 5 1+1। तो सर ये कितना आ गया? एक्स टी बराबर 1 के ऊपर सर ये आ गया 1+2+5+1। तो सर कितना दिख रहा है? 6+3 इट इज 9 मीटर, यानी 1 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है।
यदि वो हमसे पूछता है, यदि वो हमसे, यह पहला 1 सेकंड है, ध्यान रखना, ये पहला 1 सेकंड है। यदि वो बोल रहा है एक्स इन 2 सेकंड कितना होगा सर? अच्छा, अब देखो यहां पर एक बच्चा फिर से कंफ्यूज हो सकता है, सर एक्स इन 1 सेकंड बता दो आप, तो पहले 1 सेकंड में एक्स इन 2 सेकंड। कोई बच्चा बोलेगा सर टी बराबर 2 सेकंड, मतलब आप एग्जैक्टली उसी सेकंड पर बात कर रहे हो? नहीं बेटा, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो आपने बोला सर एक्स बराबर टी बराबर 2 सेकंड, मैंने पुट कर दिया यहां पर। तो जब पुट करूंगा तो यह आएगा 2 का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 + 1। एक्स टी बराबर 2 सेकंड पर कितना आ रहा है बेटा? 8 + 8 + 10 + 1, तो यह आ रहा है बेटा 16, 26, 27 मीटर। सभी बच्चे बताएंगे सर यहां तक क्लियर है? ये कल भी आपने बताया था और बहुत अच्छे से बताया था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार जल्दी से एक स्वर में सभी लोग चिल्लाकर बता देंगे। बहुत बढ़िया। सर जी मेरा फोन में कुछ शो नहीं कर रहा है। ओके बेटा, आपने जो चलाया ना वो बेटा हॉटस्टार है ना? अभी हमारी सेवाएं इतनी नहीं आई है कि हम हॉटस्टार पे क्लास लाइव चला सकें। आप इजी प्रेप चलाओ तो आपकी क्लास में, आपके मोबाइल में सब शो करेगा। तो हमने कहा सर 3 नंबर पॉइंट क्या है? 3 नंबर पॉइंट बोल रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? ये इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है ना? 1 सेकेंड पर। तो आप कहेंगे सर वी इंस्टेंटेनियस दिया जाता है डीएक्स बाय डी डीएक्स बाय डी है ना? तो हमने कहा सर डीएक्स बाई डी क्या हो जाएगा बेटा? इसको डिफ्रेंशिएट कर लो टी के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 3t² प्लस 4t + 5। अब ये देखो ऊपर dx है नीचे dt है, तो मीटर सेकंड, तो ये v जो है, ये v जो है किस में आएगा बेटा? ये मीटर पर सेकंड में आएगा। ये v जो है ये मीटर पर सेकंड में आएगा। प्रिंस आ गया क्या क्लास में? प्रिंस भी 4-5 प्रिंस है, एक भी नहीं है। हाँ, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था सर क्लास कहाँ चलेगी? अब मैं सार्कास्टिक वे में उसको बोला हॉटस्टार पे चलेगी। हाँ, सीरियस हो जाता है वो, बोला है सर हॉटस्टार पे? v बराबर इतना आ गया सर। हमने कहा कि सर अगर v आ गया तो हमसे क्या पूछा गया सर? हमसे पूछा गया t बराबर 1 सेकंड पर। अगर 1 सेकंड पर पूछ रहा है तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 + 5। क्लियर है? हाँ, वो बेचारा पहली क्लास थी ना तो वो समझ नहीं पाया सर, सार्कास्टिक वे में बोलते हैं। मतलब कभी कभार मैं देखता हूँ 8 बजे क्लास होती है ना, बच्चा 5:58 पर फोन कर देता है, टेक्निकल सपोर्ट में नहीं, मुझे ही फोन कर देगा सर आज क्लास नहीं है क्या? मैं कभी कभार बोल भी देता हूं, मैंने कहा नहीं है, तो सीरियस ले लेता है। बड़े भोले भाले बच्चे हैं। 3 भाई क्लास तो रोज होती है ना, नहीं होगी तो भाई आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना इन्फॉर्म के सर नहीं मिल रहा है। 9 + 3 = 12 मीटर पर सेकेंड। हाँ भाई सभी बच्चे मेरे साथ साथ फाइंड करते जा रहे हैं ना, ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये तो मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। सर अगर हमसे कोई बोलेगा वेलोसिटी एट टी बराबर 2 सेकंड पर, तो सर ये बन जाएगा फिर से v टी बराबर 2 सेकंड पर, तो ये बन जाएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 + 5 = सर 4 × 3 = 12 प्लस 8 + 5 25 मीटर पर सेकंड। हाँ बोलो सभी बच्चे। यार ये लड़का कितना बेईमान लड़का है, अभी जस्ट इसका चला ही है हर्षवर्धन का, अभी तो चला ही है, पहला मैसेज इसका सर बहुत मजा आ रहा है। बेटा दो दो विंडो तो नहीं खोल रखी है तुमने, क्लास ही कर रहे हो ना? हर्षवर्धन मजा आ रहा है, 25 देख के ही मजा आ रहा है उसको। बोला सर पता नहीं क्या किया आपने, बट 25 आहा मजा आ गया एकदम, वाह सर वाह। 5 नंबर पे इसने बोला एवरेज वेलोसिटी, एवरेज नहीं सर ज्वाइन है पहले से। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी किस किस के बीच में सर? t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 2 सेकंड पर, है ना? t बराबर, अच्छा स्टार्टिंग से क्या? ओहो बेचारा ऐसे बदनाम हो गया, ओ माय गॉड। हर्षवर्धन
ये पता है हर्षवर्धन, तुम अच्छे आदमी हो, ये बच्चे तुमको बदनाम कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी तो क्या बताया था सर? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। ओके ओके ओके। तो सर 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 27। 1 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 9। 2 - 1। तो सर ये हो गया 18। 18 डिवाइडेड बाय 1 तो 18 मीटर पर सेकंड। सर यहां तक की बात हमको समझ में आ गई है। एक बार सभी बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर हर्ष को आप स्पेशल ट्रीटमेंट, अरे हर्ष स्पेशल स्टूडेंट है, तुमको पता नहीं है। तुमको पता नहीं है, वो हमारा आदमी है। हाँ, उसको सिर्फ मैंने इसीलिए बैठा रखा है। वो सिर्फ ये लिखता है वाह सर मजा आ गया मजा आ गया। 10-5 लोग मैंने बैठा रखे हैं यहाँ पे जो सिर्फ ये कमेंट करेंगे। वो तुमने देखा नहीं, अलग अलग कोचिंग वाले एक दूसरे के लिए नेगेटिव कमेंट करवाते हैं, 5-7 लोग अपने भेज देते, बोला नेगेटिव कमेंट करना। ऐसे मैं 5-7 रखता हूँ जो पॉजिटिव कमेंट करते रहे। यस सर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, भले ही वो कॉमर्स के हो। अभी देखना, अरे बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया। अभी वो सारे लोग लिखेंगे मजा आ रहा है सर, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। देखना अभी जो जो लिखे ना मजा आ रहा है, समझ जाना कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे हैं जो मैंने 500-500 रुपए देके बैठा रखे हैं यहाँ पे। सर इतनी बात समझ में आ गई, बढ़िया सर। तो नया क्या था वैसे इसमें सर? नया क्या है? अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अब हम क्या बात करेंगे बेटा? एक्सेलरेशन की बात करेंगे। 5 नंबर तक हो गया था सर, 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सर 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताओ। तो मैंने कहा एक्सेलरेशन ए इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है ना सर वो, तो मैं कहूंगा डी वी बाई डी टी। वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा बेटा? है ना, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया डिफरेंशिएट। बैच 3 वाले बच्चे होंगे ये मास्टर सही में तो नहीं बैठा रहा। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, ये सब पढ़ने वाले बच्चे ही हैं। बैच 3 वाले तो बेचारे पहली बार ऐप पर क्लास कर रहे हैं ना, तो सोचेंगे सही में ये मास्टर ने, वो तो ये सब देख के भी सोच रहे वैसे भी समझ नहीं आ रहा, फिर भी ये बच्चा ऐसे क्यों बोल रहा है मजा आ रहा है मजा आ रहा है, पक्का ये नहीं का आदमी है। 3t² + 4t + 5, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो भैया एक बार यहां पर लिख दू क्या? किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? डी बाय डी टी। 3t² + 4t + 5। तो एक्सेलरेशन ए कितना आ रहा है सर? ये बन जाएगा 6t + 4। ये बन गया एक्सेलरेशन। 6t + 4 है ना? बोला हाँ सर बिल्कुल। अब हमने क्या बोला सर? इसमें क्या करना है बेटा? 1 सेकंड पर बोल रहा है तो टी बराबर 1 सेकंड पुट कर दो। 6 1 + 4 = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑलरेडी मीटर पर सेकंड था, फिर एक और टाइम आ गया तो सेकंड स्क्वायर हो गया। हाँ भाई सभी बच्चे कमेंट कर दो यार एक बार। अच्छा बैच 3 से कौन कौन है अभी इस क्लास में? बैच 3 वाले लाइव आना स्टार्ट कर दिए क्या? एक बार बताओ बैच 3 सभी लोग अपने अपने बैच लिख दो। एक्सेलरेशन बैच 1 बैच 2 बैच 3 वाले, एक्सेलरेशन एट टी बराबर 2 सेकंड। नहीं बैच 3 वाले लिखो। बैच 3 से कौन कौन है पता तो चले। बैच 1 और बैच 2 की तरह वो लोग भी एकदम धुआंधार है कि नहीं है? सर एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे बोल रहा है तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 6t + 4। अब हमको क्या करना है सर? t बराबर 2 सेकंड पुट कर देना है। 6, ये हमने 2 पुट कर दिया, +4 आ गया, कितना आ गया सर? 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाह 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 सर। बैच 3, बैच 3 बैच 1, 1 2 वाले छोड़ो, 1 2 वाले तो एडजस्ट हो गए। अब वो होता ना जो गाड़ी में 3 लोगों के बैठने की जगह होती है और 7 लोग बैठ जाए, तो शुरू शुरू में ऐसे धक्का मुक्की, अरे उधर की सक, अरे उधर की सक, अरे उधर की सक, जैसे ही ब्रेकर आता है सब दुम दुम एडजस्ट। तभी बैच 3 वाले जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं, वो देख रहे हैं पहले तो मास्टर को सच में आता है कि नहीं आता है, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, बहुत सारी चीजें वो देख रहे हैं। हाँ, तो अभी जैसे 2-4 ब्रेकर आएंगे ना, वो बोलेंगे सर नहीं समझ में आया, और सर कमेंट ही नहीं पढ़ेंगे, 15 मिनट बाद देखेंगे हैं कुछ बोला था क्या, फिर वो समझ में आ जाएंगे, अच्छा ऐसी बात है। 8 नंबर पॉइंट बताओ सर। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन
कहां से सर? टी बराबर 1 सेकेंड से टी बराबर 2 सेकेंड। अरे भाई मजाक कर रहा हूं, ऐसे सीरियस मत लेना, आराम से पढ़ो, अच्छे से समझो, सब समझ में आएगा अगर आप अच्छे से समझने का इंटेंट रखोगे। अगर नहीं समझने का इंटेंट रखोगे तो फिर दिक्कत है ना? मैं पढ़ा सकता हूं और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कोई भी बच्चा जो क्लास कर रहा है ना, उससे पूछना, जीरो से एक एक चीज बताएंगे। लेकिन एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मेरे पास अभी तक तो वो दवाई नहीं आई है जिसको आप चाय या दूध में डाल के पी जाओ और पूरा सब्जेक्ट आ जाए। नहीं, जैसे आ जाएगी उसके लिए हम अलग से बैच लॉन्च करेंगे कि वो दवाई पी के कैसे आपको सारा सब्जेक्ट समझ में आएगा। अभी तक नहीं आई है। तो हमने कहा कि सर यदि मैं बात करूं एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन तो कैसे बताएंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो हमने कहा कि सर 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? 2 सेकंड पर वेलोसिटी है 25। ओके, 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? 12। 2 माइनस 1 कितना आ गया सर? इट इज 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ बताओ भाई, सभी बच्चे समझ में आ गया? सभी बच्चे बताओ। एक्चुअल में 1D चालू ही नहीं हुआ अभी तक, ये तो मैथमेटिक्स है। 1D अभी चालू ही नहीं हुआ, अब 1D का वापस स्वाद आएगा आप लोगों को। सर ये क्या करवाया आपने? मैंने कहा बेटा 1D पढ़ने के लिए अगर इंग्लिश की किताब पढ़नी है तो अल्फाबेट तो आना चाहिए ना। अगर बेटा आप इंग्लिश की किताब पढ़ने जा रहे हो तो अल्फाबेट्स तो आने चाहिए ना आपको, वर्ड बनाने आने चाहिए ना। तो आगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब टकराएगा आपसे। और अगर टकराएगा तो आपको ये सारी बात समझनी पड़ेगी। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया, पर रोशन बोल रहा है समझ नहीं आया। रोशन बेटा कल की क्लास किया आपने? ईमानदारी से बताना, क्योंकि हमसे झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। दो चीजें बेटा, अगर कल की क्लास नहीं की तो आज की क्लास कैसे समझ में आएगी? पहला पॉइंट। कल की क्लास कर ली फिर भी समझ नहीं आ रहा तो बादाम खाने पड़ेंगे। मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा अमेजोन का, जिसके ऊपर आपको बादाम की डिलीवरी 1 डे में मिलती है, एक दिन में। तो कल की क्लास से पहले पहले खाना पड़ेगा। कभी भी जिंदगी में ऐसा टाइप ना कर कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे कहा फ्रेंच तो मुझे आती नहीं है, इंग्लिश है, मोशन वर्ड समझ में आया, बोला हाँ सर, है ना? अरे अगर बेटा आपने पहली क्लास नहीं की तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको क्लास के सारे बच्चे बोलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सब जानते हैं इस बात को कि अगर आप पहली क्लास नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट दूसरी क्लास में बैठ रहे हो तो ये सही चीज नहीं है। और फिर आके आप ये भी बता रहे हो कि सर समझ नहीं आ रहा, कैसे आएगा दादा? हाँ ये देखो, मुझे तो बोलना ही नहीं पड़ा, मुझे तो बोलना ही नहीं पड़ा, सभी बच्चे जानते हैं। अरे सीक्वेंस होता है ना यार। टेक्निकल टीम, 5 रुपए का फाइन लगाया जाए रोशन के ऊपर। हमारे 4 मिनट वेस्ट कर दिए। समझ में आ गई इतनी बात? 2 बादाम रोज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई तो सर अब थोड़ा सा 1D के साइड आओ ना सर। हथियार तैयार हो चुके हैं, आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये हथियार कहाँ काम में लेना है, इसको कहाँ काम में लेना है, इसको कहाँ पर काम में लेना है। समझ रहे हो? अगर ये नहीं पता होगा तो गेम खराब हो जाएगा। अरे क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपको बोला गया टॉस करने के बाद में कि बताओ बैटिंग लोगे कि फील्डिंग लोगे, तो आप उससे पूछ रहे हो बताओ गोल कहाँ करना है, पहले तो ये बताओ। नहीं ना, पता होना चाहिए ना, बॉल क्या है, बैट क्या है, पिच कहां पर है, ग्राउंड कौन सा है, बैटिंग क्या होती है, फील्डिंग क्या होती है, बॉलिंग क्या होती है, पता तो होना चाहिए ना, फिर जाओगे ना। वरना टीम सोचेगी यार किस कैप्टन को भेज दिया, बोल रहा है गोल कहां करना है। ऐसा नहीं चलेगा सर, है ना? ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने यही चीजें सीखी है अभी, हमने यही चीजें सीखी है। तो अब हमने कहा कि सर अब 1D मोशन पर वापस आओ लौट कर। अब सर 1D मोशन के ऊपर वापस आओ। तो मैंने कहा सर जो वर्ड था मोशन इन 1D, जरा ध्यान से समझना, मोशन इन 1D। अगर कोई हमसे ये पूछेगा सर ये होता क्या, तो इसको कल डिफाइन तो कर चुका हूं मैं, इसको बच्चे कल मैंने डिफाइन कर दिया है। यानी एक डायमेंशन में यदि मोशन हो रहा है, और किस तरह के मोशन की आज चर्चा कर रहे हैं, विच इज ट्रांसलेशन। कैसा बेटा? ट्रांसलेशन मोशन।
ट्रांसलेशन मोशन मतलब जिसके अंदर अभी तक रोटेशन नहीं आया है। अब ये रोटेशन कौन है, हम बताएंगे। सर अगर आप ट्रांसलेशन को सीधे सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करो तो हमने कहा कि सर देखो ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन की अगर आप बात करेंगे तो मैंने कहा देखो जरा ध्यान से, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखना, ये एक बॉडी है, सभी बच्चे बहुत केयरफुली, ये एक बॉडी है। मैंने कहा इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, सभी पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो जरा सर एग्जांपल के साथ बताओ ना कैसे जाएगा। मैंने कहा ये है सर, ये बॉडी दिख रही है। अब देखो मैं चल रहा हूं, क्या क्या करना पड़ता है समझाने के लिए भाई। गई ना, ये सारे पार्टिकल्स एक साथ ही गए ना, ट्रांसलेशन है सर। मैंने कहा सर ये है 2v और ये v है, इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखना, ऊपर वाली वेलोसिटी ज्यादा, इसका मतलब ये होगा ना ऊपर वाला पॉइंट तो जल्दी भागेगा, नीचे वाला स्लोली भागेगा। तो सर इसके अंदर कौन आ गया, इसके ट्रांसलेशन में रोटेशन भी आ गया, इसके ट्रांसलेशन में कौन आ गया सर, रोटेशन भी आ गया। इसका मतलब क्या होता है सर, ये रोटरी मोशन। तो हम किस तरह की चीजों की चर्चा करें, ऊपर वाले की, इसको मिटा दो सर। ये जिस लेवल की बात आपने बताई है ना, ये बहुत ही छोटे लेवल की बात है। अगर हमारे घर में किसी ने देख लिया ना सर इतनी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं तो हमारा डिप्लोमा फाड़ के फेंक देंगे। ठीक है सर, चिंता मत करो, नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, ये बात मैंने आपको बताई है। तो मोशन इन 1D को आप बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, और क्या बोल सकते हो इसको बच्चे, जो स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है उसको हम रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। हमने कहा ठीक है सर, अगर कहीं पर ये वर्ड लिखे हुए आएंगे तो हम डरेंगे नहीं, हम समझ जाएंगे क्या बात है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसलेशन क्या, ये समझ में आ गया, एक डायरेक्शन में क्या मोशन होता है ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा जो 1D मोशन होता है उसकी स्टडी के लिए आपको यह समझना होगा कि ये 1D मोशन किस किस तरीके का हमें दिखाई देगा। भाई सिर्फ स्टेटमेंट से तो काम नहीं चलेगा ना, हमारे पास सिचुएशन आएगी जिसको हमें हैंडल करना होगा। तो मैंने कहा कि बेटा ये जो 1D मोशन होता है इसकी 3 कैटेगरी होती है। इसकी क्या होती है बेटा, 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी होती है कैटेगरी, कौन कौन सी होती है कैटेगरी, टाइप 1, टाइप 1 वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए पहले पढ़ा दिया क्योंकि अब मैं लिख रहा हूं देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक बात मुझे बताओ, वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अरे जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालोगे। तो आपने कहा सर जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा ना, तो एक्सेलरेशन 0। सर पहली कैटेगरी। अच्छा, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ गए ना भाई, कांस्टेंट नहीं है तो ये कांस्टेंट है। अच्छा, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, हमने कहा ठीक है सर टाइप नंबर 3। अच्छा 3 बोल रहा हूं मैं सर, एकदम आज ही मैं यूएस का न्यूज चैनल पढ़ रहा था तो उसने सोचा वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, it means velocity is not constant, and here you can say that acceleration is also not equals to constant. It means acceleration is not constant. So finally there are 3 type of 1D motion. First one is type 1, second one is type 2, third one is type 3। जो फर्स्ट केस आप देख पा रहे हैं इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस वजह से एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर आप सेकंड को देखेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपके पास में, कांस्टेंट हो गया। थर्ड अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। आई होप तीनों जो कैटेगरीज है ना उसको आप समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है इसके अंदर। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर समझ तो पा रहे हैं हम, हो क्या रहा है इसके अंदर।
समझ तो पा रहे सर हो क्या रहा है इसके अंदर? एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के टच में भी रहता हूं, जब भी मुझे समय मिलता है, कभी मैं कहीं पर ऑफलाइन पहुंचता हूं तो उन बच्चों से जरूर बात करता हूं। मैक्सिमम बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने भी कभी ना कभी मैकेनिक्स पढ़ी तो थी, पर हम ये समझ नहीं पाते कि किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कौन सी इक्वेशन सही रहेगी, कौन सी इक्वेशन गलत रहेगी, ये सारी बात हमें कैसे पता चलेगी। तो हमने कहा कि सर यहां पर अगर हमें ये डिसीजन लेना है कि किस कंडीशन में कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, तो आपको यहां पर टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 ये पहचानना होगा कि कौन सी कैटेगरी का मोशन है, कौन सा मोशन इन 1D यहां पर दिया गया है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सुटेबल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सुटेबल सुटेबल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा कि सर इसके अंदर सबसे पहले टाइप 2, आप सभी बच्चों ने ये 3 इक्वेशन जरूर सुनी होगी। v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सब बच्चों को ये इक्वेशंस के बारे में पता है, लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि ये इक्वेशन सब जगह नहीं लगती है बेटा। इस इक्वेशन की पहली मैंडेटरी कंडीशन है कि आप 1D में चर्चा कर रहे हो, 1D में एप्लीकेबल है ये। दूसरी मैंडेटरी कंडीशन है कि सर जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बेटा तो ऐसी कंडीशन में आप टाइप 2 को यूज नहीं कर पाएंगे, इन इक्वेशंस को यूज नहीं कर पाएंगे, इन इक्वेशंस को आप यूज नहीं कर पाएंगे। एक बार सभी बच्चे बताएंगे सर हमें ये बात क्लियर हो गई है कि जब भी सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा हम इन तीनों इक्वेशंस को यूज करेंगे। कमेंट कर दो यार एक बार जल्दी से। ओह माय गॉड, लगातार मैंने इतनी सारी बातें बोल दी है। हाँ वेरी गुड आदर्श, चलो बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में बात करो ना। मैंने कहा सर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ए जीरो हो जाएगा। मैंने कहा ए जीरो हो जाएगा तो क्या आ गया, v बराबर u। अब ये तो सब बच्चे जानते हैं ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी बराबर सभी वेलोसिटी। ये क्या लिख दिया सर सभी? अरे सभी वेलोसिटी मतलब कहीं पर भी लिखो इनिशियल और फाइनल क्यों, सारी की सारी वेलोसिटी बराबर रहेगी ना। इनिशियल और फाइनल ही क्यों, सारी वेलोसिटी बराबर रहेगी। सारी वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा, बराबर रहेगी। तो सर इधर लिख दो आप v ऑलवेज, v ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। तो पहली बात तो हमें यह समझ में आई। दूसरी बात, जब आपने यहां पुट किया तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ये तो वही बात है। जब यहां पुट किया तो आपको पता चला एस इक्वल्स टू यूटी। मैंने कहा ये क्या चीज है, बोला ये सबसे जबरदस्त चीज है। हमने कहा कैसे? अरे देखो जब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आपसे कोई पूछता है कि बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो आप तो यही बताओगे ना सर जो भी वेलोसिटी उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सर इस टाइप 1 में क्या करना है, ये बात हमें समझ में आ गई। जल्दी से सभी बच्चे दिल खोल के कमेंट कर दो कि सर समझ में आ गया। दिल खोल के कमेंट कर दो समझ में आ गया। क्लियर लिख दो भाई जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये किसी बच्चे की क्लास नहीं चल रही है, क्या भेज रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये रोशन क्लास में है क्या? रोशन क्लास में है क्या? कोई रोशन है क्या? उसके कुछ इश्यूज आ रहे थे क्लास चालू होने में। वो बोल रहा था सर ऐसा लिखा हुआ आ रहा था, दिस कंटेंट कैन ओनली बी व्यूड ऑन वेब।
कि सर आप सिर्फ आप वेब पर देख पाएंगे और किसी पर नहीं देख पाएंगे? रोशन है कोई क्लास में? नहीं है? ऐसी कोई समस्या तो है नहीं, पता नहीं समस्याएं कैसे बना लेते हैं हम। अरे भैया, ओपन ओपन तो तुम ग्रुप में क्यों मैसेज करते रहते हो बेटा? देखो ग्रुप में मैं, आप देखा करो, मैंने बैच 1 का ग्रुप प्राइवेट कर रखा है, बैच 2 का मुझे याद नहीं है प्राइवेट है कि नहीं है। क्या होता है कि आप जब एक मैसेज करते हो ना, सबके पास जाता है। जैसे आपने लिखा हेलो, अब कोई तो हेलो करेगा ना आपको, तो वो हेलो जो है वो 500 बच्चों को चला गया है। फिर अब 500 में से कोई तो 50 बच्चे होंगे ना जो बैठे बैठे करेंगे हेलो हाय, कैसे हो? हम ठीक है, तुम कैसे हो? तुमको डर लग रहा है सब्जेक्ट पढ़ के? बोला हाँ हमको भी लग रहा है। फिर 50 बच्चे बोलेंगे अच्छा इसको भी हमको भी डर लगा। तो वो सबके पास जाते हैं मैसेज। और इस बीच हमारे जैसे गरीब टीचर शेड्यूल भेजते हैं, कल की क्लास 8 बजे, वो आपके मैसेजेस के चक्कर में चला गया बहुत ऊपर, और आपका चल रहा है और बताओ तुम कौन से कॉलेज से हो। तो ऐसे में क्या होता है, काम के मैसेज चले जाते हैं, तो फिर हमको बंद करने पड़ते हैं ग्रुप। किस नंबर पे कॉल किए थे? हेल्पलाइन नंबर सबके पास में है। आप, सबसे बेस्ट होता है आप इस पर अपना व्हाट्सएप कर दो कि सर ऐसी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमने बंद कर रखा है, वो ऐप की सिक्योरिटी सेटिंग होती है बेटा। आप किसी भी नंबर पर कॉल कर दोगे तो कैसे उठाएंगे, है ना? आप देखो जितनी भी जगह लिखा होगा हेल्पलाइन नंबर सेम ही होता है। चलो सर, तो टाइप 1 समझ में आ गया, टाइप 2 समझ में आ गया, टाइप 3 जो है उसमें देखो, इंडिया में जिस भी स्टेट में लीट एग्जाम हो रहा है, अगर उस स्टेट के लिए सबसे बेस्ट लीट प्रिपरेशन कोर्स अगर कोई प्रोवाइड करवा रहा है तो वो है इजी प्रेप। आप BCCLE यानी बिहार स्टेट की बात करें, या फिर अगर आप झारखंड के लिए झारखंड D2D एग्जाम की बात करें, वेस्ट बंगाल के जीलेट एग्जाम की बात करें, या फिर CUET लीट एग्जाम की बात करें, इसके साथ साथ DTU लीट हो या IPU लीट हो, इसके अलावा भी जितने भी लीट एग्जाम है, सभी लीट एग्जाम के लिए अफोर्डेबल फीस में बेस्ट क्वालिटी के साथ में कोर्सेज इजी प्रेप एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिनके डेमो भी आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BCCLE के बारे में, क्योंकि ये वो कोर्स है जहां पर हमने बैच 1 और बैच 2 की जबरदस्त सफलता के बाद में अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं BCCLE बैच 3। ये जो बैच 1 और बैच 2 है, या फिर अगर हम बात करें बैच 3 है, तो क्या खास बात है इस बैच की जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को यहां से सबसे बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स में लीट एग्जाम के लिए पहली चॉइस इजी प्रेप बन रहा है? क्या कारण है? तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यह बैच आपकी तैयारी में मदद कर सकता है, और इसके साथ साथ क्यों 2023 में सबसे बेहतरीन रिजल्ट आपको इस पर्टिकुलर बैच से मिला था। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले बैच के अंदर जो स्पेसिफिक फीचर्स है वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले चीज तो स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड लीट एग्जामिनेशन के लिए वो क्वालिटी कंटेंट कहीं पर नहीं मिलता। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट किसी कोर्स में पढ़ाया जा रहा है और उसके साथ साथ आपको पढ़ना पड़ता है वहां पर, लेकिन इजी प्रेप यदि आप देखेंगे तो BCCLE के लिए एक डेडिकेटेड बैच रखता है हमेशा, जो सिलेबस BCCLE के अंदर दिया गया उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को यहां पर कवर किया जाएगा। यानी कि आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, मैथमेटिक्स हो या टेक्निकल इंग्लिश हो, तीनों को डिटेल्ड में थ्योरी, न्यूमेरिकल, PYQs के साथ में कवर किया जाएगा, जो कि यहां पर लिखा गया है कि कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स कवर किए जाएंगे, और इसके साथ साथ बहुत सी बार बच्चे सब कुछ पढ़ने के बाद भी पुराने क्वेश्चन यानी जो PYQs है उनको लगा नहीं पाते हैं। तो हमारा जो फोकस है यहां पर, ये सारी चीजें पढ़ाने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी इसी कोर्स के अंदर सॉल्व करवाया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर यानी जो पहले आ चुके हैं, इस बैच के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप इस बैच की मदद से अपना थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ आप प्रैक्टिस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अब इस साल आपको क्या देखने को मिल सकता है वो सारे क्वेश्चंस आप इसी बैच के अंदर देख सकते हैं। सबसे मजेदार बात है कि सर ये जो बैच है इसको आप अपने मोबाइल के अंदर कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको इसका वेब एक्सेस भी मिलता है। अगर आप बड़ी स्क्रीन यानी लैपटॉप में इसे चलाना चाहते हैं तो वो एक्सेस भी आपको इसी कोर्स के अंदर दिया जाता है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर जो क्यूआर कोड दिया गया है आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइए, जो गूगल प्ले स्टोर है उसमें जाइए और वहां पर इजी प्रैप सर्च कीजिए और उसके बाद में आपको इस तरीके का एप्लीकेशन मिल जाएगा, लाइक इजी प्रैप लिखा हुआ मिल जाएगा, इसका लोगो मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद में जैसे लॉगिन करेंगे आपके सभी लीट एग्जामिनेशन के कोर्सेज वहां पर आपको दिखाई देंगे। आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बीसीसीएलई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टोर पर जाके बीसीसीएलई को सर्च कीजिए, वहां पर आपके सामने तीनों कोर्सेज आ जाएंगे, तीनों बैचेस आ जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। सबसे लेटेस्ट बैच बैच 3 है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये बैच जो है सबसे कम फीस में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर बेस्ट क्वालिटी आपको दी जा रही है। 999 रुपए में ये बैच दिया जा रहा था, लेकिन हम यहां पर जो स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफर में ये कंप्लीट बैच 899 रुपीज में दे रहे हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप स्टोर में बैच को सर्च करें तो उस बैच पर क्लिक करने के बाद में बाय नाउ से पहले आपसे कूपन कोड वो मांगेगा, तो आप ये कूपन कोड बता सकते हैं 100 इजी प्रैप। इस कूपन कोड को आप वहां पर जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको उस कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कंप्लीट कोर्स सारे फीचर्स के साथ में आपको सिर्फ 899 रुपीज में वहां पर मिल जाएगा। बात ये आती है कि सर हम इजी प्रैप का ये जो बीसीसीएलई का जो कोर्स है इसी बैच को सबसे बेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब 2023 में हमने बीसीसीएलई के लिए बैच चलाया था तो उस बैच की जबरदस्त सफलता सर, हर एक चीज को यदि आप क्रिस्टल क्लियर वे में पढ़ाओगे तो डेफिनेटली जबरदस्त सफलता तो होगी होगी। हमने उस एक सिंगल बैच से टॉप 100 के अंदर 40 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाया। तो यहां पर बात सिलेक्शन की नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है रैंक्स की। जो टॉप 100 स्टूडेंट्स थे उनके अंदर 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक ही बैच के बच्चे थे, और उसी फॉर्मेट को हम फिर से फॉलो कर रहे हैं। और इस बार हमारा लक्ष्य है कि टॉप 100 के अंदर 40 से भी ज्यादा, पिछली बार जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को ब्रेक करके वहां से भी हम आगे बढ़ने वाले हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स टॉप 100 के अंदर सेलेक्ट करवाने वाले हैं, जिनमें हमारे टॉप रैंकर्स आप देख सकते हैं कि आप यहां पर अगर देखेंगे तो अभिषेक जिनका रैंक 2 था, सिद्धि गोयनका जिनका रैंक 7 था, आप देख सकते हैं आर्यन जिनका रैंक 8 है, आप देख सकते हैं सुमित जिनका रैंक 11 है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के फोटो और नाम यहां पर डिस्प्ले नहीं किए जा सकते, लेकिन आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि मल्टीपल स्टूडेंट्स के हमने टेस्टिमोनियल भी डाल रखे हैं। वो देख सकते हैं कि उन्होंने खुद ने बताया भी है कि हाँ मैंने ये रैंक अचीव किया है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कंप्लीट रिजल्ट के अंदर उन 40 स्टूडेंट्स के नाम भी आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक परफेक्ट एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट वहां से ला सकते हैं। इजी प्रैप ये अश्योर करता है कि आपका सिलेक्शन ही नहीं आपकी रैंक बेहतरीन है, लेकिन जरूरी है कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम यहां पर 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप उस एक कदम को बढ़ाएं। जरूरी है कि जो बातें आपको बताई जा रही है उन बातों को आप फॉलो करें। जरूरी है कि उस जिस डिसिप्लिन के साथ में आपने प्रिपरेशन चालू की है उस डिसिप्लिन के साथ में आप अंत तक उस प्रिपरेशन को लेकर चलें। यदि आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले साल मैं इन फोटोज में शायद आपकी फोटोज को देख सकता हूं और आप भी सिंगल डिजिट रैंक यहां पर ला सकते हैं। जरूरी है बेस्ट तरीके से डेडिकेशन के साथ में एग्जाम तक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। यदि आप इजी प्रैप के साथ में अपनी लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए इजी प्रैप एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ साथ इस डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म भी अटैच करवाया, आप चाहे तो उसको भी फिल कर सकते हैं। यदि आपको क्वेरी है तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप खुद से कॉल करके डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर बता देता हूं 7014639318। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं 7014639318। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मैं इसको ऊपर भी लिख देता हूं अगर ये प्रॉपर विजिबल नहीं हो तो 7014639318। आपकी कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पर कॉल करके डिस्कस भी कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की इस वीडियो में इस बैच से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जिससे कि आपको एक ऑथेंटिक बैच प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बने रहिए इजी प्रैप के साथ में इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। अब दोनों ही कांस्टेंट नहीं है
तो सर ये और ये दोनों हम नहीं लगा पाएंगे, दोनों हम नहीं लगा पाएंगे। तो फिर हमें बेसिक फंडामेंटल चीजों के साथ जाना पड़ता है कि सर अगर मान लीजिए x इज फंक्शन ऑफ t है, वेलोसिटी आप फाइंड करेंगे dx बाई dt, है ना, और एक्सेलरेशन जो है dv बाई dt। ठीक है। तो रोशन एक्चुअल में क्या भाई, हमारी टीम का वो मैसेज आ रहा था, सर एक बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा एक बार मैं देख लेता हूं, तो मुझे पता चला कि दिक्कत नहीं आ रही है, आप तो आराम से क्लास देख रहे हो, इसलिए मैंने पूछा था ना। हाँ, कहीं आप सोचोगे सर आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप तो फिर भी सीधे आदमी हो। ये जो लड़का है ना हर्षवर्धन, ये सबसे बदमाश लड़का है। तीनों टाइप क्लियर हो गए, एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो, तीनों टाइप क्लियर हो गए कि सर अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो कैसे डील करना है, ऐसी सिचुएशन आएगी तो कैसे डील करना है, ऐसी सिचुएशन आएगी तो कैसे डील करना है। सर वो जो आप शुरू में पढ़ाते थे फोर्स क्या होता है कैसा होता है, वो सब कहां गया? मैंने कहा वो बेसिक का बेटा, क्वेश्चन यहां से आते हैं। अभी ये और खराब होगा, अभी ये और खराब होने वाला है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये सारी चीजें अभी खराब होगी, तो शुरू से ही सब्जेक्ट पे पकड़ बना के रखो। हम फर्स्ट गियर में चलेंगे, हम फर्स्ट गियर में चलेंगे बस, हम फिफ्थ गियर में नहीं चलेंगे, वरना ऐसे ऐसे चीथड़े उड़ जाएंगे आपके दिमाग के, आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या गया। इसलिए फर्स्ट गियर में चलेंगे और आराम आराम से चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। कल से क्लास लाइव करनी थी आपको, कल से क्लास लाइव करनी थी। हाँ, दीज ऑल फॉर्मूलाज आर ओनली वैलिड फॉर 1D, अभी 1D चल रहा है। आप तो सिर्फ हर्षवर्धन, अरे उसको बदमाश, आदर्श भी बदमाश है, ठीक है आदर्श, हैप्पी, आदर्श हर्षवर्धन से भी ज्यादा बदमाश है। तो सर टाइप 1 2 3 सबको समझ में आ गया? ठीक है सर। सर अगर हम बात करें तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन को मैं कैसे डील करूं? मैंने कहा जैसे मान लो आपके पास में, ध्यान रखना बेटा ऐसी सिचुएशन आएगी, इसको आप पहले सॉल्व कर चुके हो। मैंने कहा मान लो आपके पास में एक x आ गया और उसने बोल दिया x बराबर 2t³ प्लस 4t² प्लस 3t प्लस 7। अब सर ये किस कैटेगरी में आएगा? मैंने कहा देखो यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ x दिया गया है और उसने बोला x डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है विच इज फंक्शन ऑफ t, और ये मीटर में है, और t किस में बेटा? सेकंड में है। t किस में? सेकंड में। तो हमने कहा कि सर यहां पर x इज फंक्शन ऑफ t दिया गया, x इज फंक्शन ऑफ t दिया गया, तो मुझे कैसे पता चला कि ये कौन सा टाइप है? अभी लैंग्वेज की भी बात करेंगे, लैंग्वेज कैसे लिखा हुआ आएगा। तो आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे सर, x इज फंक्शन ऑफ t दिया गया, तो अब आप यहां पर पता करो dx बाई dt, आप पता कर लो वेलोसिटी, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी पता तो करनी पड़ेगी। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा सर? 6t²। अच्छा, एक भोला वाला बच्चा चुपचाप से, पता ऐसे ऐसे चुपचाप बैठा है और बोल रहा है कि सर डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हो, कैसे पूछूंगा तो सारे बच्चे हंसेंगे। तो मैं उसको बता देता हूं बेटा कैसे किया हमने डिफरेंशिएशन। t³ जो है ये 3t 3 - 1, 4t² जो है ये 2t 2 - 1 प्लस 3 t का डिफरेंशिएशन होता है 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो मैं बता देता हूं कि ये होता है सर। तो वेलोसिटी कितना आ गया सर? 3 × 2 इज 6t² प्लस 8t प्लस 3। सर ये किस में होगा? मीटर पर सेकंड में। अब दोबारा पूछोगे तो सारे बच्चे वाकई में हंसेंगे, ध्यान रखना, है ना। शिव शंकर बोल रहा मेरा कमेंट पढ़ो। अरे भैया पढ़ेंगे भाई, सब पढ़ेंगे, फिलहाल तुम पढ़ो, है ना, मैं पढ़ लूंगा सारी बातें, ठीक है। अभी सब तुम लोग पढ़ो ना, अभी तुम्हारे पढ़ने का समय, मेरी उम्र निकल चुकी है। v बराबर 6t² प्लस 8t प्लस 3 आपके पास में आ गया। हमने कहा ठीक है सर। अब एक्सेलरेशन, सर एक बार फिर से बता दो, डिफरेंशिएशन अब नहीं बताऊंगा, कारण क्या, ये भी मैंने जबरदस्ती बताया। अगर किसी 5वीं क्लास के बच्चे ने देख लिया ना कि विनय कुमार सर मैकेनिक्स पढ़ाते पढ़ाते ऐसे डिफरेंशिएशन सिखा रहे थे बच्चों को, हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, गली में मजाक उड़ाएंगे, गली से बाहर, घर से बाहर निकलोगे गली वाले पत्थर मारेंगे, बोला ये वही आदमी है जो डिफरेंशिएशन पूछा था t³ का, किसी को बताना मत ये बात। हमने कहा सर dv बाय क्या बन जाएगा? dt। तो 6 एज इट इज, t² का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 8t का डिफरेंशिएशन 1। एक्सेलरेशन a बराबर 12t प्लस 8, सर इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बात बताओ, जो एक्सेलरेशन आया है, जो एक्सेलरेशन आया है उसमें एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिपेंड्स
ऑन टी, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? ना 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 ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो दिस बिलोंग्स टू केस नंबर 3। बताओ एक बार जल्दी से। हाँ भाई सभी बच्चे, जिन जिनको पत्थर पड़ा है वो मत बोलना, जिनको पत्थर नहीं पड़ा है समझ में आ गई बात वो बता दो जल्दी से। जयंत बड़ा अच्छा लड़का लगता है मुझे, कोई फिजूल की बात नहीं करता है, ये सिर्फ जवाब देता है। बोला लियो सर आंसर 12t+8, ना क्लियर ना कुछ, आंसर लो। शिव शंकर, अगर पीछे का क्लास मोशन इन 1D पीछे वाला कवर कर ले यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं सर, और हम मैकेनिक्स का स्टैटिक्स पार्ट भी नहीं पढ़े हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सर सब पढ़ाएंगे, तभी तो यहां से फ्रेश बैच चालू है ना। लेकिन वो जो पीछे वाला पार्ट ऐड हुआ ना उसको पढ़ना जरूर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बता रहा हूं कि v बराबर dx/dt है, इससे छोटा टॉपिक कुछ नहीं हो सकता, इससे बेसिक पॉइंट कुछ नहीं हो सकता। अब ज्यादा से ज्यादा ये बता सकता हूं, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ना तो मैं बताऊंगा। जो x होता है ना ये बेटा y और z के पहले आता है, बस ये बच गया था, ये नहीं बताया था मैंने। सर इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इनको काम में कैसे लेना है ना सर, इनको काम में कैसे लेना है। मैंने कहा देखिए सबसे पहले डिसीजन लो, जब एक बार डिसीजन ले लोगे ना फिर इनके एप्लीकेशंस काम में आते हैं। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा कैसे, ऐसे सर। मोशन इन 1D को पढ़ने का सबसे पहला कारण यह है, अगर कोई आपको ऐसा बोल दे एक ट्रेन जा रही है, वेलोसिटी है, वो सब आपने कर रखा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि मान लीजिए बेटा आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है एक पार्टिकल। अच्छा कोई बच्चा बोल रहा होगा सर आप कब से बोल रहे हैं मान लीजिए, ये एग्जांपल नहीं चल रहे बेटा, यही मोशन इन 1D को आप डील कर रहे हो अलग अलग तरीके से। ध्यान रखना पहला क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन सर x इज फंक्शन ऑफ t दिया जाएगा, ऐसा x इज फंक्शन ऑफ t, और ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है, कोई सा भी पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या पूछा जा सकता है सर, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं 1D में और क्या देखने को मिलेगा आपको। हमने कहा कि सर हो सकता है कि आपको एक पार्टिकल दे दे ऐसा, हमने कहा ठीक है, और बोल दे कि सर जब इस पार्टिकल को मैं ऊपर की साइड फेंक रहा हूं तो मैंने इसको एक वेलोसिटी दी है u बराबर, मैंने इसको एक वेलोसिटी दी है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे ये बताओ कि ये पार्टिकल कहां तक जाएगा। तो आपसे पूछ लिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। सबसे पहले आपसे अगर कुछ भी ऐसा पूछा जाए तो आपको उस पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री या मैं कहूं उस पार्टिकल के पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि सर ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा, तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चा इस बात को समझ पा रहा है कि सर ये पार्टिकल पहले तो जाएगा ऊपर ऐसे, फिर उसके बाद में ये पार्टिकल यहां से आ जाएगा वापस नीचे। सर उधर फेंकेंगे तो इधर आएगा। हो कौन है जो ये सवाल पूछ रहा है कि सर उधर फेंकने से इधर आएगा क्या। जिसके भी दिमाग में आ रहा है टाइप मत करना। देखो भाई ये पार्टिकल है, दिख रहा है सबको, अरे ये माउस है खराब हो गया तो क्लास बंद हो जाएगी। ये पार्टिकल ले लो, ये पार्टिकल लेटा दो थोड़ा इसको, ये गया, ये आ गया नीचे, ये गया, ये आ गया नीचे। क्या हो रहा है सर, गया 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 गया, आया 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 आया, आया। मैंने इसको अलग अलग क्यों बनाया है, ताकि सर आपको पता चले कि जाते टाइम क्या हो रहा है और आते टाइम क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है सर, सर ये जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो इसको थोड़ी देर बाद पूछ लेना। मैंने कहा ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने पूछ रखा है, इसको इधर रख दो, ये लो साइड में रख दो। तो हमने कहा कि सर जब पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगा तो एक समय आया जब पार्टिकल यहां पहुंच गया। अच्छा फिर क्या हुआ, मैंने कहा फिर पार्टिकल भैया क्या कर रहे हैं, यहां से
वापस नीचे आ रहे हैं और एक समय आया जब पार्टिकल भैया वापस यहां पहुंच गए। इज इट? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सीखते जाओ बेटा, सीखते जाओ। तो हमने कहा कि सर एक्चुअल में क्या है कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो सारी दुनिया इस बात को जानती है कि जो ग्रेविटी है जी वो नीचे लग रहा है। हमने कहा हाँ सही बात है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी कम, फिर हो जाएगी बेटा और कम, फिर हो जाएगी बेटा और कम, फिर हो जाएगी और कम, फिर हो जाएगी और कम, और फिर होगी जीरो। अब उसके बाद क्या हुआ कि जी तो अभी भी नीचे लग रहा है ना, तो फिर इस जी ने कहा कि देखो भैया आपकी वेलोसिटी तो है जीरो। फिर इसने वापस बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई, क्योंकि जी तो कॉन्टिन्यूसली लग रहा है ना। और फिर इसने इसकी वेलोसिटी को उतना ही कर दिया जहां से इसने चालू किया था। सर आपको कैसे पता उतना ही कर दिया? मैंने कहा अभी प्रूफ करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे। जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है तो वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी थी ऊपर, एक्सेलरेशन है नीचे, तो कम 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 जीरो। वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जी सेंट्रली वर्टिकल, वर्टिकल एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क करती है। आदर्श, हाँ जी के साथ मजाक करती है? तुम हमारी बात नहीं समझती? हाँ हम तुमको नहीं पढ़ाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ध्यान रखना, सऊदी अरब ले जाऊंगा यहीं से। ठीक है सर, हमको सब समझ में आती है। तो ये जो जी जो नहीं करती है अब वो करती है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हम सब पढ़ती है। राजनंदिनी बोल रही है हमको ये अच्छी लैंग्वेज लगती है। ओ भाई साहब, ये क्या चल रहा है? ये सब तैयारी चल रही है, क्या चल रहा है यहाँ पर? है वापस आ जाओ, सब मिलके वापस पढ़ती है इधर। ठीक है। हम्म। तो हमने कहा कि सर जब ये यू ऊपर जा रहा है ऐसे, तो जी नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो वेलोसिटी पहले कम हुई। फिर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो जी भैया अभी भी नीचे लग रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। हमने कहा कि सर ये मान लीजिए ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, इसको फिर से बोल दिया पॉइंट बी और इसको बोल दिया पॉइंट सी। तो मैंने कहा क्या क्या हो रहा है? तो आपने कहा सर, आपने क्या कहा सर, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पर, और जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मैं जा, अरे ये क्या चल रहा है भाई? रुक जाओ सब, इधर देखो। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मैं जा रहा हूं तो मुझे बताओ इस पूरे रास्ते में जी कांस्टेंट है? ए से बी तक जी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बताओ सभी बच्चे, ए से बी तक एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है ना सर? बहुत बढ़िया सर, कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया सर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। वाह 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 वाह। चलो ठीक है सर। तो सर मुझे ये हाइट पता करना है। मैंने कहा सर ये मैक्सिमम कितना ऊपर गया? यहां तक गया। ये सीधा लग रहा है क्या? सर ये सीधा नहीं है। अरे यार ये क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, नहीं है तो तुम मान लो यार, कैसी बात कर रहे हो इतनी मेहनत से। ये सर ये हो गया एच।
सर यही तो बोला मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। तो हमने कहा ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए एच। तो सर ए कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो थोड़ी चीटिंग कर लो। मैंने कहा ये फॉर्मूला है सर। एक तो मुझे क्या चाहिए मैक्सिमम हाइट। तो सर या तो यहां से ले सकता हूं या फिर यहां से ले सकता हूं। अब अब नो सर कांस्टेंट नहीं है। ओहो, ये नो क्यों बोल रहे हो भाई? ए से बी तक जी तो कांस्टेंट था ना 9.81। ओ साइंटिस्ट, ओ हो भाई साहब, क्या होगा? हमें पता है प्रैक्टिकली ये वही लोग हैं जो ज्यादा पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है, हाइट के साथ जी बदलता है। अरे उतना आगे मत जाओ भाई, क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि मैं छोटे मोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सारे के सारे साइंटिस्ट निकले। हमें पता प्रैक्टिकली नहीं होता है। प्रैक्टिकल दुनिया से वापस आओ, हमारी दुनिया में आओ। हाँ, लिख दो सर, एक काम करो आप, जी कांस्टेंट। सारी बातें मान लेंगे, कभी कभार ऐसी बात कर देते हैं। हाँ। माहौल ही खराब कर दिया। इतना बढ़िया मैं फ्लो फ्लो में बोल रहा था, बोला कांस्टेंट नहीं, मैं तो कमेंट ही आप देखे थे। मैंने कहा नो कौन बोल रहा है। तो सर देखो, अब आपको लॉजिक यूज करना है बेटा, अब लॉजिक यूज करना है। लॉजिक क्या है कि सर हमको चाहिए मैक्सिमम हाइट, एच पता करना है। हमने कहा ठीक है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। ओहो, रोशन, बेटा वो मेरी ही कंपनी है, ये भी मेरी ही कंपनी है, ये सब एक ही है। अभी 4 दिन पहले देखो मेरा ही वीडियो आया उस पर, लेकिन मैं इससे समय नहीं निकाल पा रहा हूं। तो किन चीजों में उलझ जाते हो भैया? जहां नौकरी करते हैं वहां से छोड़ा जाता है। हाँ, देखो अभी 4 दिन बाद वापस वहां पर पहुंचेंगे, चिंता मत करो। अच्छा हाँ, रोशन अभी अभी आया है, आज पहले क्लास की होगी। सुनो अब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ओहो, वो बेचारा पार्टिकल देखो, पार्टिकल देखो कब से हवा में है। उसको नीचे लाना है, आज ही लाना है भाई, आज ही लाना है ना? अब नहीं, डाइवर्ट नहीं होना बेटा, डाइवर्ट नहीं होना। अब आ जाओ इधर। तो सर प्रॉब्लम है कि मुझे फाइंड करना है एच, ये पता करना है। अब थोड़ा सा दिमाग यूज करो। अगर आपको एच पता करना है तो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? मैंने कहा इनिशियल पता है, ठीक है, एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, और टाइम पता है क्या? मान लो पता है। सर नहीं पता, एक बच्चे ने बोला नहीं पता, तो मैंने कहा चलो टाइम पता करते हैं, पहले टाइम वाला गेम खेलते हैं। एक बच्चे ने कहा टाइम नहीं पता सर पहले, तो टाइम पता करो सर। तो दूसरा पॉइंट क्या पता करोगे सर आप? दूसरा पॉइंट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं मैकेनिक्स के इस सेक्शन के अंदर, जो डायनामिक्स होता है ना, उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें क्वेश्चन एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो हमने कहा सर यहां से यहां जाने का टाइम कितना होगा? तो अब क्या आपने कहा कि सर, आपने क्या बोला सर? टाइम पता करो, टाइम। मैंने कहा टाइम पता करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, यू है, ठीक है, फाइनल है, फाइनल भी है। कहा है सर? अरे मैंने कहा पीक पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है। कैसे पता सर? देखो, ये बॉडी है, इसको ऊपर फेंका, वापस नीचे आ गया, तो हुआ क्या? वेलोसिटी कम 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 कम, 0, बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए। जिस पॉइंट पर डायरेक्शन बदलेगी उस पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी 0। अरे भैया पलटने के लिए रुकना तो पड़ेगा ना। पिक्चर नहीं देखते हो क्या? शाहरुख खान बोलता है पलट, तो उससे 1 सेकंड पहले वो रुकती है ना। तो हमेशा ध्यान रखो, पलटना है तो वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा, चलते चलते नहीं पलट सकते हो। क्लियर है? तो ये ऊपर गई फिर नीचे आई, आई क्या आया, कहां गया आदर्श? तुम्हारे चक्कर में हो रहा है, ये आई गई, ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो वहां पलटा ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है तो वहां वेलोसिटी 0 होती है। तो मैंने कहा सर वी पता है, यू पता है, टी पता करेंगे, कौन सा फॉर्मूला? 1 2 3, कौन सा फॉर्मूला लू? 1 2 3, ये डिसीजन खुद को लेना पड़ता है। 1 2 3 कौन सा फॉर्मूला लू बताओ, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, 1 2 3 में से कौन सा फॉर्मूला लू?
v इक्वल्स टू u प्लस 80। सर v इस जगह पर वेलोसिटी कितनी है सर? 0। सर इस पॉइंट को आप लिखवा दो ना, हम भूल जाते हैं। इस पॉइंट को आप लिखवा दो, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 कब? चेंज ऑफ डायरेक्शन। कहां हो रहा है सर ऐसा? कहां हो रहा है सर ऐसा? एट पॉइंट बी। ये कंक्लूजन जो ना, इसको आप लिख लो, बहुत काम की चीज है। हमने कहा ठीक है सर, हम भूल जाएंगे। ठीक, तो सर फाइनल वेलोसिटी आपने ए से बी लगाया ना, तो ये तो बन गया फाइनल वेलोसिटी कितना है सर? है मिट जा, हाँ 0। इनिशियल को यू ही मान लो एक बार। सर देखो बॉडी जा रही है ऊपर। सर वेक्टर क्या बोलता है? अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में आप देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो। हमने कहा ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और टी आ गया इतना। तो ये टी जो है ये ए बी का टाइम है। हमने कहा ठीक है, तो सर टी ए बी कितना आ रहा है? मैंने कहा सर टी ए बी आ रहा है यू अपॉन जी। आपसे पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी फ्लाइट मतलब हवा में कितनी देर रहा, यहां से यहां से यहां। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ए से बी में जितना टाइम लगा, बी से ए में या बी से सी में भी उतना ही टाइम लगेगा, दैट इज यू बाई जी। तो अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप कहेंगे टी बराबर 2u बाई जी। बोल दो सभी बच्चे, मजा आया कि नहीं आया? पॉइंट क्लियर? टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इट्स सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैंने शायद पहला ही कमेंट देखा उनका। तो सुमित साहब बताओ, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया, समय से आया करो भाई सभी बच्चे। सर अब तो टाइम भी पता चल गया, अब एच पता कर लो। मैंने कहा देखो पता कर लेंगे, ये याद रखना भाई, याद रखना, नहीं तो अप्लाई करना सीख लेना। सर अगली बात, एच पता करो ना सर, मैक्सिमम हाइट पता करना है। मैंने कहा सर मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? सर मुझे एच पता करना है। पहली बात, मेरे पास क्या क्या है? एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो सर ये लगा लू क्या? मैंने कहा लगा लो। सर ये वाला लगा लू क्या? ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो ना। सर दोनों से सेम ही आंसर आएगा क्या? दोनों से सेम ही आंसर आएगा क्या? बोला। मैंने कहा हाँ, प्रूफ करके दिखाओ। ऐसे बच्चे भी होते हैं भाई, सर बोलते हैं तो नहीं मानते हैं। बोला सर प्रूफ करके दिखाओ, तो हमने कहा प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ नहीं सर, प्रूफ करके दिखाएंगे तुमको आज। तो सर पहले पहले आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। सुबह शाम चाय के साथ 2 बार घोट के पी लेना बेटा इसको। तो सर आपने इस्तेमाल किया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है ना जो ये बोल रहा सर मैं थक गया? हाँ भाई, पीडीएफ बेटा सेम डे ही अपलोड हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि हमारी क्लास थोड़ी लेट रहती है ना, इस वजह से वो अगले दिन होता है। पर हम कोशिश करेंगे कि नाइट में ही पीडीएफ अपलोड करवा देंगे, ठीक है? चलो, कोई बच्चा थक तो नहीं गया ना? थकना नहीं है बेटा, थकना नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा, एग्जाम में ज्यादा समय होता नहीं है अब, है ना? अब हमें पढ़ना है, रोज प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। सर ये लगा दो। मैंने कहा सर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर। अच्छा एक बच्चा बोलेगा सर वो u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। अरे ऐसा थोड़े होता है। आप सोचोगे सर हम फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं भाई, फॉर्मूला बनाना, कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो तो समझाने के लिए बोल दिया। ये लो हटा दो इसको। तो सर 10 तक हो पाएगा, बहुत एनर्जी है सर। वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर माइनस 2gs। एस ए से बी तक कितना है सर? h। तो मैंने कहा सर h पता करना है। व्हाट इज h? h इज यू स्क्वायर अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट आ गई, आ गई, आ गई, आ गई सर, आ गई, आ गई। h बराबर और यू स्क्वायर बाय 2g। ये याद कर लो भैया, जब क्वेश्चन कराएंगे तो थोड़े थोड़े पसीने आएंगे आपको, और आप कहेंगे सर बहुत गर्मी है, इतनी ठंड में भी गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसको अच्छा समझोगे नहीं, अच्छे से समझोगे नहीं अच्छे से, तो मजा नहीं आएगा। ये बात, अब देखो एक टीचर को क्या चाहिए जब उसके बच्चे एकदम एनर्जेटिक होके बैठे हैं ऑनलाइन क्लास में भी,
मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे ऑफलाइन क्लास में भी सो जाते हैं। इधर तो बेचारे बच्चे सिर्फ एक मोबाइल में एक टीचर दिख रहा है उसको देख कर सोच रहे हैं कि हाँ जग रहे हैं सर, जग रहे हैं। ऐसे आंख बंद हो रही है, ऐसे गिर रहे हैं, बोला सर जग रहे हैं, सर जग रहे हैं, चिंता मत करो। तो सर ये बात हमको समझ में आ गई है, परफेक्ट समझ में आ गया। सर आपने कहा था दूसरे फॉर्मूले से भी आंसर आएगा, मैंने कहा ठीक है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? तो हमने कहा कि सर एस यानी कि ए से बी में लगा रहे हो ना, तो एच हो गया। ठीक है सर। इनिशियल वेलोसिटी यू, सर टाइम ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, यू अपॉन जी, यू अपॉन जी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी टी स्क्वायर। ए से बी तक कितना टाइम लग रहा है, एच इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा आपके पास में यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी माइनस, देखो इस जी से ये जी कट जाएगा, यहां पर बन जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, तो ओवरऑल कितना आ गया सर, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी। इस फॉर्मूले से करो या इस फॉर्मूले से करो, बोलो भाई। सभी बच्चे एक बार जल्दी से बोल दो कि सर एकदम मजा ही मजा आ गया और हमको नींद नहीं आ रही है, हम एकदम जगे हुए हैं, हर एक बात हमको समझ में आ रही है। जल्दी से बताओ। ओह माय गॉड, थोड़ी बहुत देर हो गई है, थोड़ी झूठी तारीफ कर लेता हूं अपनी। ये देखिए बेटा हर्षवर्धन लिख रहे हैं कि सर क्या शानदार आप पढ़ा रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है, दिल खुश होगा सर, ऐसा हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। रूपेश ने कहा है कि सर ऐसा मैकेनिक्स हमने पहले कभी नहीं पढ़ा सर, आप एकदम मैकेनिक्स के क्या बोलते हैं, थोड़े बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मैकेनिक्स के भगवान जैसे हो सर। ओहो। भानु प्रिया ने बोला कि सर लिटरली बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। बैच 3 वाले सोच रहे होंगे ये झूठी तारीफ सुन सुन के हमने बैच तो नहीं ले लिया। ऐसा नहीं है भाई, ये मैंने बहुत मेहनत से बताया, बहुत अच्छा बताया है ना। तो सर क्या क्या मिल गया हमको, हमको मैक्सिमम हाइट मिल गई, हमको मैक्सिमम हाइट मिल गई, कितना ऊपर तक जाएगा ये पता चल गया। क्लियर है? हमने कहा ठीक है। सर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। यदि कोई हमसे कैमरामैन, ये दिलखुश को अभी 15 रुपए भेजो, बेटा पेटीएम नंबर बताओ दिलखुश, जल्दी से पेटीएम नंबर बताओ। यही है वो लड़का, रैंक किसी की भी आए फोटो इसी की लगनी चाहिए। तुम चिंता मत करो दिलखुश, मैं तुम्हारे साथ हूं। के गोपाल कृष्णा, अरे तुम मैकेनिकल के हो? चलो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बहुत सारे लोग हैं जो मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं, मैं तो ऐसे जस्ट टाइम पास करने के लिए आपका मन लगा रहे। ठीक है, लेकिन दिलखुश को 15 रुपए भेज देना, ये बड़ा अच्छा आदमी है। दिलखुश बेटा पेटीएम नंबर दे दो। ये बलराम के तो 2 रुपए काटना, बहुत ओवर एक्टिंग करता है, इसको टाइम से पैसे नहीं मिल रहे। सर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया और मैक्सिमम हाइट पता चल गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें? मैंने कहा देखो बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। देखना, जब ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी क्या करेगी, कम हो रही है। हमने कहा ठीक है सर। जब ये नीचे आ रहा है तो कॉन्टिन्यूअसली वेलोसिटी क्या हो जाती है, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ती रहती है। तो जब आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जाते हो, कब, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, इधर, इधर, इवन इधर, इवन इधर, सभी जगह वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो आपने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल दिया सर, क्या निकाला, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, वेलोसिटी will be same
एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लियो सर, अब जोड़ दो, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। बात समझ में आ गई? अगर आप किसी पार्टिकल की बात करेंगे और वो पार्टिकल 1D मोशन में है, मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा है उसका, तो इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं बचता जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं बचता जो आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं अब आपको सिर्फ इसके अंदर डेटा पुट करके क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ डेटा पुट करके। मैंने कहा सर कैसे? मैंने कहा देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो सभी बच्चे। ये एक पार्टिकल है, यहां से आपने इसको थ्रो किया, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे क्या क्या पूछा गया? नंबर 1, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। नंबर 2, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। एक चीज मुझे थोड़ा दिमाग में कैलकुलेट करने दो, बी बराबर यू प्लस 80। ठीक है, समझ गए। वेलोसिटी एट टी बराबर 0.5 सेकेंड, वेलोसिटी टी बराबर 1.5 सेकेंड। समझ गए इतनी बात? सभी बच्चे क्लियर है? ये आपका होमवर्क है बेटा, ये क्या है आपका होमवर्क, कर लोगे? यार देखो, मैंने सब कुछ फॉर्मुलेट कर दिया, पूरा समझा दिया क्या क्या कैसे कैसे होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप करके आ सकते हो कल। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप कल करके आ सकते हो। अरे अभी ऐसे मत बताओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा मत करो भाई। सबको ट्राई करने दो, तुम पहले आंसर बता दोगे तो ट्राई नहीं करेंगे बच्चे। पूरा मैंने पढ़ा दिया है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है? वैल्यू पुट करना है सिर्फ। ठीक है, तो कल इस आंसर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अब कल मिलेंगे ना। समझ में आ गई बात? बेटा मैकेनिक्स शुरू में थोड़ी थोड़ी सी डराएगी, लेकिन एक बार जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने लग जाएंगे ना, आपको मजा आने लग जाएगा। चलिए कल मिलते हैं बेटा आप।